अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज डॉक्टर सादिया शेख। हाईली रिक्वेस्टेड वीडियो है आज का। और जिन लोगों की शादियाँ आने वाली है, कोई ओकेजन आने वाला है दिसंबर में, वो चाहते हैं कि अपने उनका 15 से 20 केजीज तक वजन कम हो जाए, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। आपको कोई क्रैश डाइट फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, लो कैलोरी डाइट फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। आप मेरा ये वीडियो फॉलो कर लें तो इंशाल्लाह आपका बेली फैट भी रिड्यूस होगा, हिप्स एंड थाइस का फैट भी कम हो जाएगा और आपकी जॉ लाइन भी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाएगी, स्किन भी ग्लो करेगी और आपके बालों का टेक्सचर भी बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। जी जनाब, तो मॉर्निंग में आपने क्या करना है? मॉर्निंग में आपने अपने आप को हाइड्रेट करना है अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन ग्लो करे। ठीक है, आपने अपनी स्किन पे ग्लो लाने के लिए अपने आप को हाइड्रेट करना है। बहुत ज़्यादा टी, कॉफ़ी जिसके अंदर बहुत ज़्यादा मिल्क और चीनी एडिड हो या इवन शुगर, शहद और गुड़ भी शामिल हो तो भी आपने इस्तेमाल नहीं करना। एक तो उसकी कैलोरीज बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, लेकिन कैलोरीज की भी इतनी परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। एकदम से वो आपके ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाएगी। इस तरह की चाय आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन करेगी, आपकी जिल्द और ज्यादा रफ और खुश्क होना शुरू हो जाएगी अगर आप अपना डे स्टार्ट करते हैं इस तरह की टी और कॉफी से। 0 कैलोरी अगर आप टी, कॉफी, जो ब्लैक टी और ब्लैक कॉफी आप जो है वो बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको अपनी बॉडी को हाइड्रेट करना चाहिए विद लॉट्स ऑफ वाटर, क्योंकि जब आप टी और कॉफी भी मॉर्निंग में कंज्यूम करते हैं तो ये आपकी बॉडी में से वाटर को निकालता है, इनका डायूरेटिक इफेक्ट होता है। ठीक है, तो उससे पहले आपने 1 से 2 ग्लास पानी के कंज्यूम करने, उसके आधे घंटे के बाद आप ब्लैक टी और ब्लैक कॉफी कंज्यूम कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि इस तरह के जब ओकेजन आने वाले होते हैं तो लोग क्या करते हैं कि फ्रूट जूसेस का इस्तेमाल बढ़ा देते हैं अपनी स्किन पे ग्लो लाने के लिए, ये समझ के कि इसके अंदर विटामिन सी बहुत ज्यादा है, और ऑरेंज जूस स्पेशली जो है वो पीना शुरू कर देते हैं। तो ऑरेंज जूस का आपने इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि किसी भी फ्रूट जूस का आपने इस्तेमाल नहीं करना। सुबह सुबह ही फ्रूट जूस लेने से आपकी बॉडी का ग्लूकोज लेवल एकदम से हाई होगा, इंसुलिन लेवल एकदम से हाई होगा और वो आपका वजन कम नहीं होने देगा। और इतनी उसके अंदर शुगर्स होती है ना, जब आपका इंसुलिन लेवल हाई होगा तो आपकी स्किन पे ग्लो नहीं आएगा, आपकी स्किन पे एक्ने होगी। ठीक है, तो आप विटामिन सी का बेस्ट सोर्स के लिए आप लेमन वाटर का बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ऑरेंज के अंदर इतना विटामिन सी नहीं होता जितनी उसके अंदर अनहेल्दी शुगर्स होती हैं जो कि आपके हार्मोन्स को इम्बैलेंस कर रही हैं। लेकिन अगर आप लेमन वाटर लेते हैं तो ये एक 0 कैलोरी फुल ऑफ विटामिन सी बेस्ट सोर्स है जो आपकी स्किन पे ग्लो लाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका मॉर्निंग का रूटीन कि आपने पानी का इस्तेमाल करना है, 0 कैलोरी टी और कॉफी का इस्तेमाल करना है और उसके अंदर आप गुड फैट्स 1 टीस्पून आप एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल या जो होममेड घी होता है वो डाल सकते हैं, या फिर आप 1 चम्मच एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप अर्ली मॉर्निंग जो पानी इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर भी ऐड कर सकते हैं, या फाइबर वाटर बना के फाइबर वाटर भी बना लेंगे तो वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है। और उसके अंदर आप इसबगोल, तुखमलंगा या फिर चिया सीड का इस्तेमाल कर सकते हैं और 1 टीस्पून आप उसके अंदर ऑयल शामिल कर लें, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। ठीक है, और टी और कॉफी में जैसे मैंने कहा कि ब्लैक टी, ब्लैक कॉफी में आप एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल या फिर होममेड घी 1 टीस्पून ऐड कर लें, तो ये गुड फैट्स होंगे। इसकी वजह से आपकी स्किन पे ग्लो आएगा, आपकी स्किन भी हाइड्रेटेड होगी, एक्ने भी नहीं होगी और ये सारी चीजें आपको फैट लॉस में प्रमोट करेंगी। आपका बेली फैट भी रिड्यूस होगा, आपका हिप्स और थाइस का फैट भी कम होना शुरू हो जाएगा, आपकी जॉ लाइन भी प्रोमिनेंट होना शुरू हो जाएगी। सही है, तो ये तो हो गया आपका मॉर्निंग का रूटीन। तो कोई भी किस्म का फ्रूट जूस बिग नो है अर्ली इन द मॉर्निंग, स्पेशली इस ओकेजन के लिए। सही है, इस तरह के फ्रूट जूसेस से कभी भी आपकी स्किन ग्लो नहीं करती। अब आगे आपको समझ में, उसके बाद आ जाता है आपका नाश्ता। तो नाश्ते में आपने क्या करना है? नाश्ते में आप हमेशा कोशिश करें कि अंडों का इस्तेमाल करें, क्योंकि अंडा जो होता है ना, ये आप समझ लें कि 0 कैलोरी फूड होता है। क्योंकि जब आप अंडे का इस्तेमाल करते हैं, स्पेशली जो बॉइल्ड अंडा होता है, तो उससे आपके ग्लूकोज के लेवल नहीं बढ़ते, आपके इंसुलिन के लेवल नहीं बढ़ते। इस वजह से इसको 0 कैलोरी फूड कहा जाता है। वैसे तो एक मीडियम साइज जो अंडा होता है उसके अंदर 80 कैलोरीज होती हैं। ठीक है, एक लार्ज साइज का उबला हुआ अंडा होगा तो उसके अंदर 100 कैलोरीज होती हैं, लेकिन इनको 0 कैलोरी इस वजह से कहा जाता है क्योंकि अंडे का इफेक्ट ग्लूकोज लेवल पे बहुत ज्यादा कम होता है और वो ग्लूकोज के लेवल को बैलेंस रखता है, इंसुलिन के लेवल को हाई नहीं करता, तभी नाश्ते में अंडों का कहा जाता है। और इसके अलावा अंडों का नाश्ते में इंतखाब करने का सबसे बेस्ट फायदा ये होता है कि ये सबसे ज्यादा आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होता है। ये हाई प्रोटीन का सोर्स है। सिर्फ इसके अंदर फाइबर मौजूद नहीं है, बाकी इसके अंदर जो होल एग होता
होता है उसका आपने इस्तेमाल करना है। सारी न्यूट्रिशन इसकी जो है वो जर्दी में होती है। एग वाइट में प्रोटीन होता है, गुड फैट्स होते हैं जर्दी के अंदर, और इसके साथ फाइबर ऐड करने के लिए आप सब्जियों का इस्तेमाल कर लें, जैसे वेजिटेबल ऑमलेट बना लें, या फिर एक फ्रूट के साथ आप एग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अर्ली मॉर्निंग जैसे मैंने कहा था कि फ्रूट नहीं ले सकते, लेकिन नाश्ता करने के बाद, एग्स खाने के बाद आप फ्रूट ले सकते हैं 100 ग्राम्स का। तो उससे क्या होगा, जब आप फ्रूट कंज्यूम करेंगे, अगर आप ऑरेंज लेते हैं, जैसे ऑरेंज जूस का मैंने मना कर दिया, तो ऑरेंज जो लेते हैं ना, तो उसमें फाइबर होता है, तो फाइबर की वजह से आपके ग्लूकोज के लेवल बैलेंस रहते हैं, और उसके अंदर जो उसकी जो वाइट जो स्किन होती है ना, वो भी आप कंज्यूम करें, वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट होता है उसे कंज्यूम करना। उससे बहुत ज़्यादा वाइट उसका जो है वो निकाल के, वो एक किस्म का फाइबर होता है, तो वो क्या करता है, गैस्ट्रिक एम्प्टिंग को स्लो करता है, और आपका ग्लूकोज लेवल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बॉडी में बढ़ता है, एकदम से स्पाइक नहीं करता। ठीक है, तो इस तरह का आपने नाश्ता करना है, हाई प्रोटीन हाई फाइबर का। और इसके अलावा आप जो है वो बीफ, मटन, चिकन भी ले सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ कबाब्स। सही है, तो ये पूरा आपका मैंने बता दिया नाश्ते का रूटीन। और कोशिश करें कि लंच में आप सैलड्स का इस्तेमाल कर लें, यखनी का इस्तेमाल कर लें, या फिर ग्रीक योगर्ट की लस्सी बना के आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सही है, और पूरा दिन आपने अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है। उसके बाद डिनर में भी आप कोशिश करें कि हाई प्रोटीन हाई फाइबर आपका डिनर होना चाहिए, और या फिर आप उसके साथ जो है वो दलिए का इस्तेमाल कर लें, आप थोड़े से सूप्स का इस्तेमाल कर लें। सूप्स जब आप बनाएंगे तो उसके अंदर जो यखनी होगी वो आपकी स्किन पे ग्लो लाएगा। ठीक है, वो उससे आपकी स्किन पे ग्लो आएगा और आपको सारी ग़िज़ाइयत भी मिल जाएगी। सूप्स का इस्तेमाल करें, कबाब ले लें, टिक्का ले लें, या फिर इसके अलावा आप लेंटिल सूप का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, उससे भी आपको फाइबर मिल जाएगा, खूब सारी वेजिटेबल्स ऐड करके। और कोशिश करें कि आपका डिनर अर्ली हो जाना चाहिए। सही है, तो ये तो हो गई आपकी तमाम किस्म की डाइट। और आपने क्या करना है, इसके साथ साथ आपने एक्सरसाइजेस को फॉलो करना है। वॉक तो आपने करनी है, कोशिश करें कि वॉक आप फास्टेड स्टेट में करें, खाली पेट करें। 30 मिनट्स की वॉक मोर देन एनफ है। और रात में अगर आपको टाइम मिल जाता है, खाना खाने से पहले वॉक करनी है, बहुत ही अच्छी बात है। अगर नहीं तो किसी भी वक्त, खाना खाने के आधे घंटे के बाद भी आप 30 मिनट की वॉक कर सकते हैं। और 10 मिनट की आपने एब्डोमिनल एक्सरसाइज करनी है बेली फैट को रिड्यूस करने के लिए। आप यूट्यूब पे लिखें, आप लिखें कि एब्डोमिनल एक्सरसाइजेज, एब एक्सरसाइज टू रिड्यूस बेली फैट, और वो 10 मिनट से ज़्यादा का उसका ड्यूरेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, और इसके साथ आपने 15 मिनट की, 10 से 15 मिनट की हिट एक्सरसाइज करनी है, और एक आपने 15 मिनट्स की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइज करनी है। लेकिन इनको कैसे करना है, आपने ऑल्टरनेट डेज पे करना है। जैसे वीक में 3 दिनों में एक दिन आपने एब एक्सरसाइज कर ली, और उसके बाद एक दिन के गैप के बाद आप जो है वो हिट एक्सरसाइज कर लें, और उसके बाद आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस कर लें। बस यही सारा रूटीन आपने फॉलो करना है। अपनी नींद का ख्याल रखें, कोशिश करें कि डिनर आप अर्ली कर लें। सही है, डिनर आप अर्ली करें, नाश्ता भरपूर करें, जो ऑप्शंस मैंने बताए हैं उसी से आप अपना डे स्टार्ट करेंगे, तो पूरा दिन आप अपनी कैलोरीज भी बर्न कर सकेंगे, और ये सारे फायदे आपको होंगे कि जल्दी जल्दी आपका बेली फैट भी रिड्यूस होगा, वजन भी कम होना शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह, और आपकी स्किन भी ग्लो करेगी और बाल भी बहुत अच्छे हो जाएंगे। ठीक है जी, और अच्छी अच्छी सी शॉपिंग करें, कोशिश करें कि स्ट्रेस से दूर रहें, हैप्पी हैप्पी रहें, और अपने लिए दुआ करें कि या अल्लाह ताला आपके जो है वो हार्मोन्स बैलेंस रहें, और आपकी आने वाली जो है वो ज़िंदगी, उसके अंदर रहमत भी हो, बरकत भी हो, हैप्पीनेस हो और सेहत भी हो। ठीक है जी, तो ये एक वीडियो है जो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए हेल्प हो जाएगी। ये सारा रूटीन फॉलो करें, और अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आती तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें, कस्टमाइज डाइट प्लान बनवाएं। किस चीज़ का आप इंतजार कर रहे हैं, कस्टमाइज डाइट प्लान बनवाएं, और अपना वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करें विद डॉक्टर सादिया शेख। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। दिस इज डॉक्टर सादिया शेख साइनिंग ऑफ। बाय बाय।